नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सत्र 2024-25 में परिषदीय विद्यालयों में निपुण आकलन की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है। जो आकलन डीएलएड छात्रों द्वारा माह दिसंबर और माह फरवरी में किया जाना है। तो ये आकलन के लिए सबसे पहले आपने प्रेरणा पोर्टल पर अपने विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया होगा। तो जिन जिन विद्यालयों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनका आकलन दिसंबर माह में किया जाना है और इसकी एक सूची जारी कर दी गई है। पहली सूची में जो विद्यालय दिखाए गए हैं उन सभी का आकलन दिसंबर में होना है। इसके अलावा भी इस सूची में ऐसे विद्यालय रह गए हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पर किया था आकलन हेतु DCF भर के। तो आप इस बात से परेशान न हो कि हमारे विद्यालय का नाम इस सूची में नहीं है। एक सूची और जारी हो सकती है अभी इसी समय, जबकि शेष विद्यालयों का आकलन फरवरी 2025 में आकलन होगा। अर्थात इसमें कुल 2 राउंड होंगे। पहला राउंड दिसंबर 2024 में और दूसरा फरवरी 2025 में होगा। इस बार निपुण आकलन में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। जो निपुण लक्ष्य ऐप है उसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। आकलन जो होना है वो डीएलएड प्रशिक्षुओं के द्वारा फेज फर्स्ट में 16 दिसंबर से 28 दिसंबर तक किया जाएगा। फिर जो सूची जारी की गई है 10 दिसंबर को, वो सूची पहले राउंड में उन विद्यालयों का आकलन होगा। इसके साथ ही एक सूची अभी और जारी हो सकती है। ये कहा जा रहा है विभाग की तरफ से कि इस सूची में वो समस्त विद्यालय नहीं आए हैं जिन्होंने कि अपना रजिस्ट्रेशन किया था। आइए अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देख लेते हैं आकलन के दौरान क्या क्या कार्य होने हैं। तो इस बार जो आकलन होना है वो नए निपुण लक्ष्यों के द्वारा के आधार पर होना है। कक्षा 1 और 2 का ही आकलन होना है। ये नए निपुण लक्ष्य हैं। इसकी PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो जारी कर चुका हूं नए निपुण लक्ष्यों की, तो आप इन्हें देख लें और इन्हीं के आधार पर अब आकलन किया जाना है। शिक्षकों के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर चर्चा करते हैं। आइए निपुण लक्ष्य ऐप में देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है, ये क्या नया जोड़ा गया है। विश्वसनीय आकलन सुनिश्चित करने के लिए निपुण लक्ष्य ऐप में नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। सबसे पहले छात्र फोटो। इसमें जैसे ही छात्र फोटो पे क्लिक किया जाएगा तो ऐप परीक्षक को रैंडमली रूप से छात्र के साथ सेल्फी लेने का संकेत देगा। विश्वसनीय आकलन सुनिश्चित करने के लिए फिर वो छात्र का नाम भी पुकारेगा। आकलन से पहले छात्र का नाम पुकारा जाएगा। फिर है परीक्षकों के लिए SOS बटन है। परीक्षकों के लिए SOS बटन है जो कि यदि किसी विद्यालय के आकलन का परिणाम बदलने हेतु दबाव डाला गया है तो इस बटन को दबाएं। देखिए, अगर परिणाम के लिए उस पर दबाव डाला जाता है, जो डाइट प्रशिक्षु हैं तो वो अपने लिए ये एक बटन दिया है उनके लिए, और उस पर अपनी हेल्पलाइन अर्थात उससे सूचना दे सकते हैं। तो इस तरह की कार्य प्रक्रिया न अपनाई जाए। फील्ड कैडर द्वारा जबरदस्ती या अनुचित तरीकों की स्थिति में SOS बटन की उपलब्धि है। अर्थात फिर है जियो फेंस्ड आकलन। परीक्षकों द्वारा सही विद्यालय का दौरा सुनिश्चित करने के लिए अपडेटेड जियो लोकेशन डाटा है। इसमें लोकेशन भी उसी समय सेव होगी। उसके बाद है रविवार को आकलन निषिद्ध। अनुचित आकलन की पहचान के लिए स्वयं प्रमाणन के साथ 5 बिंदु चेकलिस्ट तैयार की गई है, जिसमें जो है रविवार के दिन आकलन नहीं होगा। ये 5 बिंदु क्या हैं? आकलन रविवार को किया गया है। आकलन 5 मिनट के से कम समय में किया गया है। इस विद्यालय से पूर्व आपके द्वारा 2 या 2 से अधिक विद्यालयों में आकलन किया जा चुका है। यह आकलन विद्यालय का समय समाप्त होने के बाद किया गया है। यह आकलन विद्यालय की जियो फेंसिंग हटा दिए जाने के बाद किया गया है। इस प्रमाण के रूप में मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी और सच्चाई से स्वीकारता या स्वीकारती हूँ कि उपर्युक्त आकलन मैंने पूरी सत्यनिष्ठा के साथ निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से किया है। आकलन की तिथि नीचे दी जाएगी, स्वतः आएगी और ये प्रशिक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पे क्लिक होने हैं। इस तरह से
फिर है परीक्षकों द्वारा सेल्फ अटेस्टेशन। रिजल्ट सबमिट करने से पहले परीक्षक को स्वयं प्रमाण करना होगा। ये जो प्रमाण है इस पे टिक लगाएगा और सबमिट पे क्लिक करेगा, जो अभी हमने पढ़ के बताया। विश्वसनीय आकलन की सुनिश्चितता में कुछ और पॉइंट जोड़े गए हैं। यहाँ पे ये चेकलिस्ट है, ये अभी हमने आपको पढ़ के बताई। और फिर निपुण लक्ष्य एवं प्रश्नों के उदाहरण, ये एग्जाम्पल हैं कि 5 सरल शब्दों से बने 4 में से 3 वाक्य पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी को नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ने के लिए बोलिए। यदि विद्यार्थी 5 सेकंड से ज़्यादा किसी शब्द पर अटक जाए तो उसे अगले शब्द को पढ़ने के लिए बोलें। प्रश्न है, बस अब रथ मत चल, चल आज एक बात बता, चुपचाप नहा कर आओ, मीतू कुछ भी मत करो। विद्यार्थी ने सही ढंग से वाक्य पढ़े हैं, ये सही उत्तर हो गया। इसी तरह से 5 सरल शब्दों से बने 2 वाक्य को सुनकर लिखना है। विद्यार्थी को नीचे दिए गए वाक्य स्पष्ट रूप से पढ़कर सुनाएं और उन्हें अपनी कॉपी में लिखने को कहें। यदि विद्यार्थी 5 सेकंड से ज़्यादा किसी शब्द पर अटक जाए तो उसे अगले शब्द को लिखने के लिए बोलें। लिखे गए वाक्यों में से सही शब्दों की संख्या गिनें और सही विकल्प को चिन्हित करें। ये वाक्य दिया है, जय खत पढ़कर बता, लता एक कप चाय बना। दिए गए 2 वाक्यों में विद्यार्थी ने 8 या 8 से अधिक शब्द सही लिखे हैं। इस तरह से ये हिंदी के प्रवाह के बारे में दिया है। और निपुण लक्ष्य एवं प्रश्नों के उदाहरण हैं ये गणित के बारे में है, तो इन्हें भी आप देख लीजिएगा। और इसी तरह से ये निपुण लक्ष्य के प्रश्नों के उदाहरण हैं। इस सभी की मैं PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है जिला कैडर, निम्न बिंदुओं को ध्यान रखें। जिला कैडर सुनिश्चित करें कि विद्यालयों में सभी मूल्यांकन ये 28 दिसंबर तक पूर्ण हो जाए। डाइट प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाए। आकलन के लिए विद्यालय सुनिश्चित करें सभी विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित रहें। जिस दिन आकलन हो उस दिन अटेंडेंस 100% होनी चाहिए। ऐप में दर्शाए गए सभी बच्चों का आकलन किया जाना भी अनिवार्य होगा। ये डाइट प्रशिक्षकों, डाइट लेड असिस्टेंट के लिए मेंटर्स की भूमिका है। ये गणित प्रवाह है। और इस तरह से आप अपने विद्यालय का आकलन ठीक करा लें। इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।